नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, चित्रा भारती में भाभी जी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इधर उधर की बातें। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है इधर उधर की बातें। क्या बात है कलुआ, धोबी, बड़े उदास दिख रहे हो? क्या बताएं भाभी जी, हम अपने नए गधे से बहुत परेशान हैं। पिछले हफ्ते उसने हमारी बीबी को ऐसी लात मारी कि वो भगवान को प्यारी हो गई। ओह, ये तो बड़े अफसोस की बात है। कल उसने मेरी सास को 2 लत्ती मारी थी, वो भी अस्पताल में पड़ी है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगले दिन कलवा की सास पे मर जाती है। कलवा, ये तुम्हारे घर के बाहर इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? मेरी सास मर गई तो ये सब आदमी अफसोस करने आए हैं? नहीं, ये लोग उस गधे को मुझसे किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए खड़े हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है सीमेंट और फैक्ट्री। सुना है आप सीमेंट बनाने की फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं? जी हाँ भाभी जी, आपने ठीक सुना है, लेकिन आजकल फैक्ट्री बनाने के लिए सीमेंट नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कवि। जानते हो प्रदीप, जब पापा को पता चला कि तुम एक कवि हो तो उन्हें बहुत खुशी हुई। क्या उन्हें कविताओं का शौक है सीमा? नहीं, पिछली बार मेरे कारण जिस युवक को उन्होंने घर से निकाला था वो एक बॉक्सर था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कारण। ये शीशा तुम्हारे कारण टूटा है। जी नहीं, तुम्हारे कारण टूटा है। नहीं, तुम्हारे कारण टूटा है। मैं कहती हूँ तुम्हारे कारण ही ये टूटा है। मैंने जब तुम्हें फूलदान फेंक कर मारा था तो तब अपनी जगह से तुम ना हटते तो ये शीशा भी ना टूटता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अहिंसा। अरे बंटी, जरा सामने देखकर दौड़ो। क्या बात है, इतनी तेजी से कहाँ दौड़े जा रहे हो? आंटी जी, मैं लड़ाई रोकने के लिए भाग रहा था। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, इन सब से दूर रहना चाहिए। गांधी जी ने भी हमेशा अहिंसा अहिंसा की सीख दी है। आज हम उनकी बातें भुला बैठे हैं, इसीलिए परेशान हैं। हाँ, तो ये बताओ कि अभी कौन लड़ रहा था? आंटी, वो गोलू है ना, वो लड़ाई कर रहा था। गोलू को समझाना पड़ेगा, पर मैं ये नहीं समझ पाई कि वो लड़ किससे रहा था। वो मुझसे लड़ रहा था और मैं उसकी लड़ाई रोकने के लिए उससे दूर भाग रहा था। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिक्षा। राजेश बेटा, तुम या तो निकम्मे की तरह घर पर पड़े रहते हो या फिर आवारागर्दी करते रहते हो। ये बहुत बुरी बात है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने एक दुकान पर 20 रुपये माहवार पर नौकरी की थी और फिर 5 साल बाद उसी दुकान का मालिक बन गया था। चाचा जी, आजकल ऐसी धांधलियाँ नहीं चलती। हर बड़ी दुकान पर अब कंप्यूटर हिसाब किताब देखता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फर्नीचर का धंधा। बड़े दिनों बाद मिले राजेश, आजकल क्या कर रहे हो? फर्नीचर बेच रहा हूँ। वाह, तो इसका मतलब फर्नीचर का काम करते हो? नहीं, घर का फर्नीचर बेच बेच कर जिंदा हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूमिका। कल जब स्टेज पर मैं मरने की भूमिका कर रही थी, तब मैंने देखा कि आप दर्शकों के बीच बैठी रो रही थी। क्या मेरे उस दृश्य में इतनी वास्तविकता थी? जी नहीं, मैं तो इसलिए रो रही थी क्योंकि मुझे मालूम था कि आप सचमुच नहीं मर रही हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है निर्देश। रामदास जी, आप कल से बेहतर नज़र आ रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैंने आपके निर्देश का पालन किया था। कौन से निर्देश का? यही कि दवा की शीशी को मजबूती से बंद करके रखना। मैंने वैसे ही किया और अब तक उसे नहीं खोला। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है महाकंजूस। भाभी जी, क्या मैं आपके घर आकर आपके रेडियो पर कमेंट्री सुन सकता हूँ?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक बात आपसे पूछनी थी, वो ये कि आप इतने पैसे वाले होकर भी अपना रेडियो क्यों नहीं खरीद लेते। ऐसी बात है तो मैं अभी नया रेडियो खरीदने जा रहा हूँ। शुक्र है इस महाकंजूस पर मेरे भाषण काम कर आया। अगले दिन, अरे वाह, आप नया रेडियो ले आए। हाँ लाया था, लेकिन अब इसे वापस करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें जो बल्ब जलता है उसकी कम रोशनी में मैं कोई काम नहीं कर सकता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है छींक। मैं आपको बड़ी देर से देख रही हूँ। आपको जब भी छींक आने वाली होती है तो आप उसे किसी तरह रोक देते हैं। जी हाँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन छींक मार लेने में क्या बुराई है? इससे आपकी नाक साफ हो जाएगी। मेरी छींक ना मारने के पीछे भी एक राज छुपा हुआ है। राज? कैसा राज? मेरी पत्नी का कहना था कि जब आपको छींक आए तो समझ लेना मैंने आपको याद किया है, तो तुरंत आपको मेरे पास आ जाना चाहिए। तब तो आपको तुरंत उसके पास जाना चाहिए। छींक क्यों रोक रहे हो? दरअसल कल ही उसका देहांत हुआ है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है तसल्ली। मंत्री जी, आप ये गांव छोड़कर जा रहे हैं, आपके बिना हमारा क्या होगा? मेरे भाई, हो सकता है कोई मुझसे भी काबिल मंत्री यहाँ आ जाए। अजी, ये सब कहने की बातें हैं। आप 10वें मंत्री हैं जिनकी बदली यहाँ से हो रही है, और हर मंत्री यही झूठी तसल्ली देकर चला जाता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है डाइटिंग। नीलम, तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। इसके लिए आजकल सिर्फ दो दो खुशक रोटियां और उबली हुई सब्जियों पर गुजारा कर रही हूँ। ऐसे गुजारा कब तक चलेगा? हमेशा हमेशा के लिए राजेश। तब तो हमें जल्दी ही शादी कर लेनी चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है अदला बदली। क्यों भाई रामलाल, आज उदास क्यों दिख रहे हो? मैंने शाम को देश की खाद्य समस्या पर भाषण देना है, लेकिन मेरी टोन सब गड़बड़ कर रही है। लेकिन तुम क्यों ये उदास हो ज्ञानचंद? मैंने शाम को स्वास्थ्य सुधार पर भाषण देना है, लेकिन कमजोर शरीर सब गड़बड़ कर रहा है। आओ भाभी जी को यह समस्या बताएं। भाभी जी के पास आप दोनों की समस्याएं अपनी अपनी जगह ठीक है। मेरे विचार से तो अब केवल एक ही बात हो सकती है। वो क्या भाभी जी, आप दोनों एक दूसरे का भाषण दे डालिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इल्वो मिठाई का डब्बा। डॉक्टर साहब, ई लो मिठाई का डब्बा। आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप इस गांव में अपना दवाखाना खोले हैं। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। जी हाँ, आप ही के फ़र्ज़ के कारण मेरा कब्र खोदने का धंधा भी खूब चल पड़ा है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाटक। कल तुमने ये कहकर छुट्टी मांगी थी कि तुम्हें अपनी पत्नी को देखने जाना है, मगर कल मैंने तुम्हें सप्रू हाउस में नाटक देखते हुए देखा था। जी हाँ, मेरी पत्नी उसी नाटक में काम कर रही थी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पिता की इच्छा। ये मुन्ना आज इतना उदास क्यों दिख रहा है? मैं इससे पूछती हूँ। क्यों मुन्ना, इतने उदास से क्यों दिख रहे हो? मेरे पापा कहते हैं कि जो कुछ बचपन में मुझसे नहीं मिला वो तुम्हें ज़रूर मिलना चाहिए। तो इसमें उदास होने की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तुम्हारे पापा को बचपन से जानती हूँ। वे गरीब थे, इसलिए उन्हें बहुत सी चीज़ें नहीं मिली, इसलिए वे चाहते होंगे कि तुम्हें वो सब ज़रूर मिले। है ना ये बात? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। पापा का कहना है कि मुझे चाहे स्कूल में अच्छे नंबर ना मिलते हो, लेकिन तुम्हें ज़रूर अच्छे नंबर मिलना चाहिए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है शैतानिया। तुम कोई भी शैतानी करते हो तो मेरे क्रोध के मारे एक बाल सफ़ेद हो जाता है, और तुम हो कि शैतानियों से बाज नहीं आते। ओह, अब समझा। आपने भी बचपन में खूब शैतानियाँ की होगी, तभी तो नानी जी के सारे बाल सफ़ेद हैं। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सच्चा सपना।
रात को मैंने सपना देखा कि एक बहुत बड़ा पपीता मेरे मुंह के पास रखा है और मैं उसे धीरे धीरे मज़े ले लेकर खा रहा हूँ। अचानक मेरी आँख खुल जाती है और उठकर देखता हूँ कि पलंग पर कुछ भी नहीं है। ओह, अब समझी कि तुम्हारे पलंग से तकिया कहाँ गायब हो गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बुरी दशा। बाबूजी, इस गरीब को 10 पैसे दे दीजिए। क्या तुम सिगरेट पीते हो? नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। शराब पीते हो? नहीं सरकार। जुआ खेलते हो? नहीं माई बाप। होटल में जाते हो? नहीं हुजूर, कभी नहीं। तब तो तुम तुरंत मेरे घर चलो। क्यों? मैं अपनी पत्नी को दिखाना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, जुआ नहीं खेलता और होटलों में नहीं जाता, उसकी क्या दशा होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है खांसी की आवाज़। डॉक्टर साहब, मैं इस कदर ऊंचा सुनने लगी हूँ कि स्वयं अपनी खांसी की आवाज़ नहीं सुन पाती हूँ। तब तो आप ये दवाई ज़रूर लीजिए। क्या मैं इसे खाने से ठीक हो जाऊँगी? जी नहीं, इससे आपकी खांसी इतनी तेज हो जाएगी कि सरलता से सुन सकेंगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है दोनों परेशान। आज सुबह मकान मालिक आया था। इस महीने का किराया मांग रहा था, लेकिन इस महीने खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए किराया नहीं दे पाऊँगा। मैं जानता हूँ ये परेशानी की बात है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। रात के 2 बज जाते हैं, लेकिन मकान के किराए की वजह से रामदास जी सो नहीं पाते हैं। और उसी समय मकान मालिक के यहाँ पहुँचते ही, अरे रामदास जी, आप रात के 2 बजे कैसे आ गए? बात यह है कि मैं इस महीने का किराया नहीं दे पाऊँगा। घुर्र, मेरी नींद खराब करके ये बात कहने आए हो? सुबह आकर नहीं कह सकते थे? मैंने सोचा कि किराए की वजह से मैं अकेला ही क्यों रात भर चिंतित रहूं। इसी के साथ ये कहानी और ये कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।